अज्ञान दृष्टि से ही भेद मालूम पड़ता है। देखो हम लोग बैठे हैं, सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों में समता जितनी है उतना भेद नहीं है। हम लोग बैठे हैं ना, सबकी आंख आगे को है, सबके कान बगल में है, सबकी नाक में दो दो छेद हैं, सबके मुंह में दांत हैं, सबके दो हाथ हैं, सबके दो पांव हैं। आप मिलान करो तो मालूम पड़ेगा। एक लिस्ट बना लो और उसमें देखोगे कि हम लोगों में समानता कितनी है और अलगाव तो बहुत थोड़ा है। लेकिन अलगाव पकड़ के लड़ते हैं और समानता पकड़ के प्रेम नहीं करते हैं। इसी का नाम मूर्खता है। वेदांती लोग इसी को मूर्खता बोलते हैं कि जो हम लोगों में परस्पर की एकता है, समानता है, उसको तो पकड़ नहीं पाते हैं, और जो भेद है उसको पकड़ के मैं और मेरा करते हैं। और बाहरी चीजें तो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो तो सर्वसाधारण है। मिट्टी पर सब चलते हैं, हवा में सब सांस लेते हैं, पानी सब पीते हैं। ईश्वरीय वस्तुओं में अलगाव नहीं होता, अभिमान में ही अलगाव होता है। या देखो, कोई कहता है हमारे पास करोड़ एकड़ भूमि है, उसका मैं मालिक हूं, कोई ऐसे बोलता है। अब वो भूमि तो ईश्वर की है, उसमें कितनी चिड़िया, कितनी चींटी, कितने पशु, कितने पक्षी उसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो नहीं अभिमान करते हैं कि ये धरती करोड़ एकड़ मेरी है। और तुम एक ऐसे बोझदार निकल आए, मन का बोझ हो, मकान लिए लिए साथ थोड़े फिरते हो, कि बैंक बैलेंस साथ लिए लिए थोड़े फिरते हो, एक अभिमान ही तो फिरता है ना। तो इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही भेद है। पंचकोश का जो भेद है, पंचकोश का भी वस्तुतः भेद नहीं है। हमने तो बहुत भीतर घुस के पंचकोशों को छान डाला है। बोला एक ही वस्तु है, केवल विवेक को जगाने के लिए उसमें कल्पित भेद मान लो ऐसा करके होता है। पंचकोश का भेद नहीं है। आत्मा जिस अभिमान को धारण करता है वैसा होकर रहता है। ये नहीं कि यहाँ तक अन्नमय कोश है और यहाँ तक प्राणमय कोश है और यहाँ तक विज्ञानमय कोश है और यहाँ तक आनंदमय कोश है। ऐसे कुछ कोशों का कोई सीमा विभाग नहीं है, बंटवारा नहीं है। एक महात्मा आए थे वृंदावन में, तो जरा आसन वासन बांध के ऐसे बिल्कुल तने बैठे रहते। उनके नाक में कभी मक्खी घुस जाए, कभी आंख में घुस जाए, तो वो डुबकी लगाते थे। तो डुबकी लगा के बोले, अब ये बात मैं विज्ञानमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ, ये बात मैं आनंदमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ। मंगल हरि जी हंसते थे कि कितना बेवकूफ है, कि जानते ही नहीं कि कोश क्या होते हैं। गांव में जाके भाई अनजान लोगों में बघारो। तो अभिमान धारण कर लेना ही कोशात्मकता है। जैसे एक निर्मल स्फटिक नील पीत आदि के संबंध से नील पीत आदि मालूम पड़ता है, इसी प्रकार नित्य मुक्त परमात्मा अपनी माया के गुण में प्रतिबिंबित होकर काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त, ये चार रूप ग्रहण करता है। वो प्रधान और पुरुष के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है, काल रूप से क्रम को बनाता है, वही काल रूपी भगवान, वही और अव्यक्त हर हालत में अव्यक्त रहता है। प्रधान होकर सृष्टि बनता है, पुरुष के सानिध्य से सृष्टि बनती है, काल रूप से उसमें क्रम को वो दिखाता है और स्वयं छिपाई हुआ रहता है, अव्यक्त ही रहता है। वही काल रूप भगवान राम के रूप में माया से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना से तुम्हारा वध करने के लिए। अब वे सत्य संकल्प परमेश्वर अपने संकल्प को मिटावेंगे नहीं। हे रावण, तुम्हारे पुत्र बल वाहन सबको राम मार डालेंगे, मैं मरते नहीं देख सकूंगा तुमको।
तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को अपनी आंखों से मैं मरता हुआ देखूं और सारे राक्षस कुल का संहार देखूं का ये मुझे अभीष्ट नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। तुम अपने महल में खूब आनंद से रहो। मई जाते सुखी भूत्वा रमस्व भवने चिरम। मैं तो चला जाऊंगा और तुम अपने महल में आनंद से रहो। अब हम तो मिलने वाले नहीं हैं। विभीषणो रावण वाक्यतः क्षणाद् विसृज्य सर्वम् सपरिच्छदं गृहम् जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकांक्षी परिपूर्ण मानसः। देखो, विभीषण ने ये नहीं देखा कि कोई सद्गुरु उपदेश करे तब त्याग करे। संग्रह का उपदेश कोई सद्गुरु करे तब भी विचार कर लेना चाहिए कि ये उचित है कि नहीं। संग्रह का उपदेश करे तो, और त्याग का उपदेश यदि दुष्ट से दुष्ट भी करे तो वो मान लेने योग्य होता है, क्योंकि त्याग एक यथार्थ वस्तु है। रावण की बात मान ली विभीषण ने और क्षण भर में सारा का सारा सपरिच्छद महल छोड़ दिया। राम भगवान के चरणारविंद की सेवा करने के लिए चले गए और परिपूर्ण मानसा। ये कहो कि उनको लगता होगा कि हमने लंका छोड़ी, महल छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो नहीं, परिपूर्ण मानसा। मन, ये खास बात है, परिपूर्ण मानसा। त्याग के समय यदि ये मालूम पड़े कि हमने ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, तो अभी तुमने त्यागा कहाँ, तुम्हारा दिल तो वहीं बंधा हुआ है जिसको त्याग के जाते हो। एक साधु मिलते थे हमको स्वर्गाश्रम में, तो कई वर्ष में उनके पास गया, जाके बैठता था घंटों, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद सफेद बाल थे। तो वो बोलते थे, हमारे 7 बेटे थे, हमने 1-1 लाख रुपया कमा के 7 को दिया था और उनको मैं छोड़ के चला आया। अब यहाँ मैं भीख की रोटी मांग के खाता हूँ। तो उस समय बैठ के उनके पास हम लोग यही सोचते थे, बात अपने अपने दिल का काला बताते हैं। हम यही सोचते थे कि छोड़ा नहीं है इस पर तेरे, ये तो दिल में लिए, ये तो दिल में लिए घूमता है ना। वो 7 लाख रुपए अब से 40 वर्ष पहले की बात है, 40 वर्ष नहीं 45 वर्ष पहले की बात है। ये छोड़ा नहीं, ये तो बेटा और रुपया सब लिए लिए घूमता है, और स्वर्गाश्रम की रोटी लेके खाता है। विभीषणो महाभाग मंत्र विस्सह। अब 4 मंत्रियों के साथ, माने जीव और अंतःकरण के 4 विभाग। तो सात्विक जीव के रूप में है विभीषण और उनके 4 मंत्री हैं अंतःकरण के 4 विभाग। ये नहीं फौज लेकर के शरणागति नहीं ली जाती हो, वो तो आसमान में उड़ के आए और आकाश में रामचंद्र के सम्मुख खड़े हो गए और बड़े ऊंचे स्वर से बोले, हे स्वामी, हे राम, हे राजीव लोचन, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, वही रावण जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है, और कोई दूसरे रावण का नहीं, उसी रावण का भाई हूँ, और मेरा नाम विभीषण है। नाम का भाई है मेरा रावण, सच्चा भाई नहीं है। उसने मुझे अपने महल से निकाल दिया है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मैंने उस अज्ञानी को हित की बात कही थी और यही कहा था कि सीता राम जी के पास भेज दो। ये भी नहीं कहा था कि तुम लेके जाओ, उनके चरण छुओ, यही कहा था कि सीताम रामाय वैदेहीम प्रेषयेति। तुम मत जाओ बाबा, किसी और के हाथ वहां भेज तो दो, तुमको शर्म आती है। परंतु वो काल के फंदे में फंसा हुआ है, उसने हमारी बात नहीं सुनी, तलवार लेकर हमको मारने के लिए टूट पड़ा। तो मैं उसके भय से, ये नहीं बहादुरी से नहीं आया हूं, उसके डर से आया हूं। जो अपनी गलती कबूल नहीं करता वो शरणागत होने योग्य नहीं होता है। वो बोले हम बड़ी विद्या, बड़ी बुद्धि, बड़ी अक्कल, बड़ा बड़प्पन लेके आए हैं। अभी मैं ब्रह्म सिद्धि पढ़ रहा था मंडन मिश्र की, तो उसमें लिखा है ज्ञानाभिमानी की पहचान क्या है।
बोले यदि वो कहता है कि ये बात हमको पहले से मालूम है, ये बात तो हमको पहले से ही मालूम है, तुम नहीं क्या बताते हो, तो ज्ञानाभिमानी है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में आया हूं 4 मंत्रियों के साथ, और मैं संसार सागर से मुक्त होना चाहता हूं, तुम्हारी शरण में हूं। ये भगवान की बड़ी भारी कमजोरी है। हो क्या आपको बता दें ईश्वर की कमजोरी? शरण शब्द सुनते ही उसको सब धर्म कर्म वासना जो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। ऐसी मुग्धा शक्ति है, शरण शब्द सुनते ही ईश्वर मूर्छित हो जाता है। सब नियम, सब कायदा, सब कानून सब भूल जाता है। मैं आपकी शरण में हूं। सुग्रीव ने कहा महाराज विश्वास नहीं करना। ये सुग्रीव देखो मित्र हैं, तो सावधान रहना उनका काम है। राम का काम सावधान रहना नहीं है, मित्र का काम है। अरे ये राक्षस है, मायावी है, सीता हरण करने वाले रावण का भाई है, हाथ में हथियार लेकर मंत्रियों के साथ आया है, तो कहीं असावधान हम लोगों को देखकर गुफा में ये मार न डाले। तो आप आज्ञा दीजिए बानर इसको मार डालें, मुझे तो ऐसा लगता है। अब आपने क्या निश्चय किया है तो बताइए। श्रुत्वा सुग्रीव वचनम रामः सस्मितमब्रवीत् यदिच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान् सर्वान् स ईश्वरः निमिषार्धेन संहन्याम् सृजामि निमिषार्धतः अतो मया भयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम् सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जायते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एक बात पर आप ध्यान दो, यदि शरणागत विभीषण का रामचंद्र भगवान त्याग कर देते तो सुग्रीव की शरणागति भी डगमगाए जाती। वो कहते अरे ये तो शरणागत को छोड़ देते हैं, हाँ आज उसको अपराधी समझ के बलवान समझ के छोड़ रहे हैं, कल हमको छोड़ देंगे, ये तो शरणागत से डरते हैं। असल में शरणागत को वो कितना भी अपराधी होए किसी दशा में उसको छोड़ा नहीं जाता है। यही शरणागति का नियम है कि जो सच्चा शरणागत है वो चाहे अपराधी से अपराधी हो जाए, उसके अपराध का स्वयं दंड भोग लेंगे। एक बार विभीषण से एक ब्रह्म हत्या हो गई थी, पद्म पुराण में कथा है। ब्राह्मणों ने पकड़ा और मारा पीटा, उनको नष्ट करने की कोशिश की, पर विभीषण नहीं मरे, तो ले जाके गुफा में बंद कर दिया, खाना पीना नहीं दिया। जब रामचंद्र को मालूम हुआ, विमान पर चढ़ के वहां आए, तो ब्राह्मणों ने कहा आप इसको मारिए, इसने ब्रह्म हत्या की है। तो रामचंद्र बोले कि हमारा कानून तुम लोगों को मालूम है, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। अपने सेवक से अपराध हो जाए तो स्वामी को दंड देना, सेवक को दंड नहीं देना, स्वामी को दंड देना, ये हमारा कानून है। वरम ममयो मरणम मद्भक्तो हन्यते करता। विभीषण को मत मारो, हमको मार डालो, क्योंकि जिसके सेवक से अपराध हुआ वो स्वामी ही दोषी है। मैं उस दोष को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। अब तो ब्राह्मण लोग बड़े ही भयभीत हुए, बोले महाराज क्या करें। तो जाके विभीषण को स्नान कराया, उनके बाल बनवाए, उनका श्रृंगार किया, उनको खिलाया पिलाया, राम के पास लेके आए। तो राम ने कहा कि ऐसे नहीं, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो तब हमारे पास आओगे। ये कथा पद्म पुराण में है। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित हम कराएंगे, दूसरा कोई, हमारे भक्त से दूसरा कोई प्रायश्चित कराने वाला भी नहीं है। तो ये शरणागत की रक्षा की जो कमजोरी है ना भगवान में, बस शरणागत, जो लोग शरणागत को शरण्य स्वामी से अलग करना चाहते हैं वो भी मूर्ख हैं, जो उनको दंड देना चाहते हैं वो भी मूर्ख हैं, जो शरणागति की स्वीकृति में बाधा डालते हैं वो भी मूर्ख हैं।
शरण आए हुए का परित्याग नहीं होता है। तुम और सब धर्म कर्म जानते हो बेटा, लेकिन शरणागति का धर्म नहीं जानते हो। रामचंद्र मुस्कुराए, बोले कि देखो तुम हमको डरा के शरणागत रक्षा से रोकते हो कि ये हमको एकांत में मार डालेगा। ये तो भय मूलक प्रवृत्ति ही महाराज सत्यानाशी है। जो काम डर से किया जाता है वो अनुचित है, और जो काम लोभ से किया जाता है वो भी अनुचित है। लोभ और भय ये हमारा नुकसान कर देंगे, कि इसमें हमारा इतना ये नुकसान हो जाएगा। लोभ और भय दोनों चित्त की कमजोरी हैं, वास्तविकता नहीं है। राम बोले हमको डरा के शरणागत रक्षा से विरत मत करो। मुस्कुराए, कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, यदि मैं चाहूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारी दुनिया को आधे निमेष में मैं मार सकता हूं। मैंने विभीषण को अभयदान कर दिया है, जल्दी से जल्दी लाओ, मैं जानता हूं राक्षस है। और सकृदेव प्रपन्नाय, हमको क्या बताने चले हो? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिज जाचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। तुम्हें मालूम है मेरा व्रत क्या है? और एकादशी का व्रत रामचंद्र करते हैं कि नहीं, ये रामचंद्र जाने। रामचंद्र तो करते हैं, और श्री कृष्णचंद्र के करने में कुछ शंका है थोड़ी। ये मंदिर जितने होते हैं ना, इसमें भगवान से एकादशी नहीं करवाई जाती, उनको भोग ही लगता है। ये होता भगवान क्या पाने के लिए व्रत करेंगे, है ना? उनको कौन सा धर्म की स्वर्ग पाना है, काय को व्रत करेंगे। तो कहीं कहीं व्रत भी करवाते हैं, तो वो इसलिए करवाते हैं कि पुजारी लोग तो उस दिन अनाज नहीं खा सकते हैं, उनको तो व्रत करना चाहिए। तो बोलते भाई जो भोग लगाएंगे सो खाएंगे, आज हमको जो खाना है सो ही भोग लगाएंगे। जगन्ना पुरुषो भवति तदन्ना। तो भगवान का तो एक ही तो व्रत है, उनके पास और कोई नियम नहीं। कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, किस रूप में रहें, कौन सी पोशाक पहने, ये सब कुछ नियम नहीं है वो। और मछली बने, कछुआ बने, देखो सुअर बन गए, अब लो और क्या करोगे, क्या पवित्र सुअर बन गए, घोड़ा बन गए। तो उनको और कोई दोष पाप नहीं है, एक व्रत उनके जीवन में है और उसका वो पूरी तरह से निभाव करते हैं। एतद् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है। क्या व्रत है? केवल एक बार हमारा पांव पकड़ ले, शरणागत हो जाए, और पांव न मिले तो केवल जाचना कर ले कि मैं तुम्हारा हूं, इतनी जाचना कर ले, उसको मैं सब प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। इसका दो अर्थ, सर्वभूतेभ्यः का संस्कृत भाषा के अनुसार दो अर्थ होता है। चाहे वो शरणागति चाहने वाला कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पापी से पापी हो, तापी से तापी हो, राक्षस हो, दानव हो, सर्वभूतेभ्यः अभयम ददामि, संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता हूं, चाहे वो प्राणी कोई भी हो। और इसका दूसरा अर्थ होता है सर्वभूतेभ्यः सकाशात् अभयम ददामि, उसका फिर संसार का कोई प्राणी, ब्रह्मा शिव विष्णु, कोई भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता, जिसको हमने अपनी शरण में ले लिया। हमारे तो एक महात्मा थे, वो कहते थे भाई इसका नाम तो हमारे रजिस्टर में लिख के, बस अब हम और कुछ नहीं जानते। बस परमात्मा की उदारता और महात्मा की उदारता, असल में जिसकी दृष्टि में अच्छे का, बुरा का, हित का, अहित का, पाप का, पुण्य का, उचित का, अनुचित का, है ना, माया का, ब्रह्म का कोई भेद ही नहीं है, जिसकी बुद्धि में, है ना, उसके लिए कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण उसको शरणागत रक्षा से विमुख कर दिया जाए, या उसके भीतर दोष दृष्टि उत्पन्न करा दी जाए। है कौन सृष्टि में ऐसा
जो एक महात्मा के चित्त में पहले माया को सच्ची बना दे, दोष को बना दे सच्चा, दुर्गुण को सच्चा बना दे और उसको दोष दुर्गुण से अलग रहने वाला बना दे, ऐसा कोई सृष्टि में है नहीं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, वो चाहे कोई हो उसको मैं अभय दान करता हूँ और चाहे किसी से भी अभय दान करता हूँ। अब तो सुग्रीव जी आनंद से फूल गए, आहा हमारे ऐसे भगवान, हमारे प्यारे प्रभु इतने उदार ऐसे हैं। विभीषण को जाके ले आए, रामचंद्र का दर्शन कराया, रामचंद्र साष्टांग गिर पड़े भगवान के चरणों में, प्रणिपात्य श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हर्ष गदगद वाणी, भक्ति से भरे हुए देख रहे हैं सांवरे सांवरे राम, बड़ी बड़ी आंखें, मुख कमल खिला हुआ, धनुष बाण धारण किए हुए, लक्ष्मण पास खड़े। अब तो विभीषण ने हाथ जोड़ लिया, कृतांजलि पुटः भूत्वा, महाराज हमारा काम, हाथ जोड़ने का क्या अर्थ हुआ, हम अब अपनी ओर से निकम्मे हैं, जो आप कराओगे सो ही करेंगे। जब तक मनुष्य की अपनी जिद है तब तक वो अहंकारी है। अब तो जो तुम कहोगे सो ही करेंगे। जैसे ज्यों ही रखियत हो, त्यों ही रहियत हो, हे हरि। ये हरिदास जी का ये वचन, और ये स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य है शरणागत के लिए। जैसे राखो वैसे ही रहो, हरिवंश जी ने कहा जैसे राखो वैसे ही रहो। हाथ जोड़ करके खड़े, नमस्ते राम राजेंद्र, नमः सीता मनोरमा। हे राजेंद्र राम तुम्हें नमस्कार है, हे सीता मनोरम तुम्हें नमस्कार है, हे चंड कोदंड तुम्हें नमस्कार है, हे भक्त वत्सल तुम्हें नमस्कार है। 4 बार नमस्कार है इस श्लोक में, एक में ये मंत्र ही है। नमस्ते राम राजेंद्र, नमः सीता मनोरम, नमस्ते चंड कोदंड, नमस्ते भक्त वत्सल। अनंत शांत अमित तेजस्वी राम को नमस्कार है, सुग्रीव के मित्र को रघुपति को नमस्कार है। आप ही जगत की उत्पत्ति और स्थिति करने वाले त्रैलोक्य के गुरु हैं, अनादि गृहस्थ आप ही हैं। त्रैलोक्य गुरवे, एक अनादि गृहस्थ शब्द का प्रयोग है। त्रैलोक्य गुरवे नादि गृहस्थाय नमो नमः। आप त्रैलोक्य के गुरु हैं और अनादि गृहस्थ हैं। अब ये देखो कि भाई कहीं कोई महात सन्यासी और न्यासी गुरु बन जाए, है ना, और गृहस्थों को बरगला दे, तो बोले नहीं नहीं, ये भगवान सीता रामचंद्र जो हैं ये अनादि गृहस्थ हैं और त्रिलोकी के गुरु हैं। नमो नमः। तुम ही जगत के आदि हो और तुम ही स्थिति के कारण हो, तुम ही प्रलय के हेतु हो, और स्वेच्छाचारस्तव में वही बड़े स्वेच्छाचारी हो महाराज। माने कोई कानून कायदा धर्म अधर्म मनुस्मृति देख देख के काम नहीं करते, स्वेच्छाचारस्तव में वही। नहीं तो मनुस्मृति के अनुसार विभीषण राक्षस को शरण में कैसे लिया जा सकता। स्वेच्छाचारस्तव में वही, अपने इच्छा अनुसार विहार करते हो। चराचर प्राणियों के बाहर भी तुम हो, भीतर भी तुम हो। जो लोग भीतर नहीं देखते बाहर बाहर देखते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, और जो भीतर देखते हैं बाहर नहीं देखते वो अव्यावहारिक हो जाते हैं, निकम्मे। बाहर भीतर, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, चराचराणाम भूतानाम बहिरंतश्च राघव। ये ऐसा सूत्र है जिसमें जगत भी ब्रह्म और ईश्वर भी ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म और दृश्य भी ब्रह्म। व्याप्य व्यापक रूपेण, आप ही व्याप्य हो, लोहे का गोला भी आप ही हो और आग भी आप ही हो, घड़ा भी आप ही हो, मिट्टी भी आप ही हो, ज्ञान भी आप ही हो, ज्ञेय भी आप ही हो। चेतन और जड़ का की जो व्याप्य व्यापकता होती है वो आग और लोहे की तरह नहीं होती है।
ज्ञान जहाँ ज्ञेय में व्याप्त होता है वहां ज्ञेय का आकार ज्ञान से पृथक होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान परिणामी तो होता ही नहीं है। ज्ञान परिणाम को प्राप्त हुए बिना ही ज्ञेयाकार भासता है। इसलिए कार्य और कारण की व्यापकता दूसरी होती है, अग्नि और लोह की व्यापकता दूसरी होती है, और आत्मा और जगत की व्यापकता दूसरी होती है। वही व्याप्य वही व्यापक। इसलिए जगन्मयः भगवान भाति जगन्मयः, परमात्मा ही जगत के रूप से भासता है। जो लोग माया से अपने ज्ञान को खो चुके हैं, अपने आप को खो चुके हैं, वो पाप पुण्य के अधीन होकर अपने को पापी पुण्य आत्मा मानकर गमनागमन को प्राप्त होते हैं। जैसे सीप में चांदी कब तक सच्ची मालूम पड़ती है? जब तक सीप के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तभी तक ये जगत सत्य मालूम पड़ता है। जब तक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तावत सत्यम जगत भाति सुप्तिका रजतम जथा जावन न ज्ञायते चेत ज्ञानम चेतसा नन्यगामिना। तुम्हारे अज्ञान से युक्त संसार में फंसते हैं और रमते हैं। तुम ही अग्नि हो, इंद्र हो, जम हो, राक्षस हो, वरुण हो, अनिल हो। तुम इंद्रोग्निर्जमो रक्षो, वरुणश्च यक्षो रहता तो अच्छा लगता। हाँ, रक्षो ये अच्छा। आप ही सब कुछ हैं महाराज, आपके सिवाय और कुछ नहीं है। त्वम इंद्रोग्निर जमो जक्षः, रक्षः, रक्ष का अर्थ निरति किया, निरति। आप ही वरुण हो, आप ही अनिल हो, कुबेर हो, रुद्र हो। तुम अणु से भी अणु हो, स्थूल से भी स्थूल हो, सारे लोगों के पिता हो, माता हो, धाता हो, आदि मध्यांत से रहित परिपूर्ण अच्युत अव्यय हो। तुम पाणिपाद से रहित, चक्षु श्रोत्र से विवर्जित, श्रोता दृष्टा ग्रहीता वेगवान तुम ही हो। तुम सब पांचों कोशों से परे हो। तुम निर्गुण हो, निरुपाश्रय हो, निर्विकल्प, निर्विकार, निराकार, निरीश्वर हो। तुम माने ईश्वर का ईश्वर दूसरा कोई नहीं होता है। एक बार मैंने ये विचार किया कि बुद्ध अवतार भी माने जाते हैं और नास्तिक भी हैं, तो ईश्वर के अवतार के साथ क्या इनका मेल बैठेगा? अरे देखा तो ईश्वर के तो ईश्वर होता ही नहीं, तो ईश्वर तो निरीश्वर होता ही है, और वो उसके अवतार में भी कहीं न कहीं निरीश्वरता होनी चाहिए। एक ऐसा अवतार होना चाहिए जो ईश्वर को न माने। क्यों? तो बोले ईश्वर तो ईश्वर को मानता ही नहीं, ईश्वर का ईश्वर कोई दूसरा होता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो वो कभी ऐसा भी अवतार ले सकता है जो ईश्वर को न माने। ये सामर्थ्य ईश्वर में है। तो आप तो जानते ही होंगे, हम लोगों को तो कक्षा सिखाया गया है, ऐसा कक्षा सिखाया गया है कि हम शास्त्र की बात को अनुकूल विधया चिंतन करते हैं। इसका ये रहस्य है, इसका ये रहस्य है, इसमें ये बात है। प्रतिकूल विधया कभी अपनी अक्ल को बड़ी करके कभी सोचते ही नहीं। अवक होड़ा चक्र, अवकहड़ा चक्र से लेके होड़ा चक्र से लेके ऋग्वेद पर्यंत प्रतिकूल विधा से शास्त्र का चिंतन नहीं करते, अनुकूल विधा से मनन करते हैं। आलोचना नहीं करते, मनन करते हैं। तो जब परमेश्वर, निरीश्वर शब्द का यही प्रयोग है, निराकारो निरीश्वर। रामचंद्र कैसे हैं? का निरीश्वर हैं, उनका कोई ईश्वर नहीं है। तो रामचंद्र कभी निरीश्वर रूप में भी अवतार ले सकते हैं। सद्भाव रहितो अनादि पुरुष प्रकृते परहा, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार नहीं है, अनादि हैं, और आदि है नहीं इसलिए अनादि कहते हैं। कई बातें परमेश्वर की ऐसी होती है, लोग हंसी उड़ाते हैं, तो जो बात समझ में नहीं आई उसको अनादि कह दिया। कभी अनादि पर मनन नहीं किया, कभी अनादि पर चिंतन नहीं किया है। अच्छा तुम अपनी आदि बताओ,
तुम्हारी आदि कहाँ है? भागवत में एक बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया है, वेदस्तुति में है कि ईश्वर को अपने अंत का ज्ञान है कि नहीं। देखो ये प्रश्न है, ईश्वर को अपने अंत का ज्ञान है कि नहीं। तो यदि तुम कहो कि नहीं है तो ईश्वर अज्ञानी हुआ, और कहो कि ज्ञान है तो ईश्वर का अंत सिद्ध हुआ। हम तो नहीं जानते कि ईश्वर का अंत कब होगा, लेकिन ईश्वर तो जानता है ना कि उसका अंत कब होगा। ये प्रश्न भागवत के मूल में है, ईश्वर अपने अंत को जानता है या नहीं जानता है। बोले जानता है तब तो ईश्वर का अंत होगा, और नहीं जानता है तो ईश्वर अज्ञानी होगा। इसका समाधान किया कि अंत यदि होता और ईश्वर न जानता तब तो अज्ञानी होता। जब ईश्वर है, जब अंत है ही नहीं तो उसको न जानने से ईश्वर अज्ञानी कैसे होगा। इसी प्रकार अनुभव के क्षेत्र में जिस वस्तु की आदि नहीं है और अंत नहीं है, अनुभव में जिसका आदि अंत होता ही नहीं, उसमें आदि और अंत की कल्पना बिल्कुल झूठी होती है। इसलिए परमात्मा बिल्कुल अनादि होता है। सद्भाव रहितो नादि पुरुषः प्रकृते परः अखिल कार्य कारण परम। ये परमेश्वर राम है। माया से लोग मनुष्य के रूप में राम को देखते हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं वो निर्गुण अजन्मा को देखते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम तो तुम्हारे चरण की जो सद्भक्ति है उसको सीढ़ी के रूप में हमने प्राप्त कर लिया है। कई सीढ़ी है, कहाँ भक्ति सीढ़ी है। यहाँ ये बात कही, ये क्यों बोले कि इससे इच्छामि ज्ञान जोगाख्यम सौधम आरोढ़ुमीश्वर, इससे हम ज्ञान जोग के महल में चढ़ना चाहते हैं। नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोदय, नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम, रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। अब तो भगवान श्री रामचंद्र त्राहि त्राहि सुन करके बड़े प्रसन्न भक्त वत्सल है भगवान। बोले वर मांग लो विभीषण, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, मैं वर देने वाला हूँ। विभीषण जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ महाराज, कृतकृत्य हूँ, और मेरे सब कार्य पूरे हो गए, तुम्हारे चरणों का दर्शन हुआ, मैं तो मुक्त हो गया। मेरे सदृश कोई धन्य नहीं है, मेरे सदृश कोई पवित्र नहीं है। धन्यता की पराकाष्ठा है राम की प्राप्ति, सुचिता की पराकाष्ठा है राम की प्राप्ति। मेरे सदृश तो दुनिया में और कोई नहीं है, आपका दर्शन हो गया। तो महाराज हम मांगते हैं, आप देने वाले और मैं लेने वाला। मैं चाहता हूं कि जिस ज्ञान से कर्म का विनाश होता है, कर्म बंधन का, कर्म का विनाश और कर्म बंधन का विनाश, ये दोनों दो चीजें हैं। इस बात को जल्दी लोग नहीं समझते हैं। ज्ञान से कर्म का विनाश नहीं होता, कर्म बंधन का विनाश होता है। विवशता जो है वो छूट जाती है, और उसका लक्षण क्या होगा? भक्ति, और तुम्हारा ध्यान हो गए, और परमार्थ का साक्षात्कार हो गए। ये वरदान आप हमको दीजिए। हमको विषय सुख नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरण कमलों में सटी हुई भक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति जो आपके चरण कमलों में निरंतर आसक्त रहे। राम ने कहा ओम, ओम माने स्वीकृति। ओ गाम आनय, गुरुजी ने शिष्य से कहा गाम आनय, गा लिया। शिष्य ने कहा ओ माने स्वीकार होता। यही सन्यासी का मंत्र है। हो कल प्रलय हो रहा है, ओ प्रलय हो रहा है, ओ ठीक है, पंचभूत बैठ रहे हैं आपस में, ओ समुद्र बढ़ रहा है, ओ माने स्वीकार। हाँ जैसा हो रहा है वैसा ठीक है। नरक में जा रहे हैं, जाने दो, भूल के लौटेंगे।
कुछ नहीं जा ऐसा कई सज्जन तो सीधे नरक में जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, वहां जाएंगे तो खूब मजाई सफाई होगी, इनके साथ जो मैल लगी हुई है सो छूट जाएगी। ऐसे तो पुलिस ही पीट के ठीक कर देगी। चोरी करने जा रहे हैं, कब पुलिस ही पीट के ठीक कर देगी। ये बाबा जी पना, इसका नाम बाबा जी पना होता है। दुनिया में लोग इसको समझते नहीं है। इसका नाम होता है भगवान ने कहा विभीषण तुमको जो चाहिए सो ओम, लो जैसा तुम चाहते हो वैसा मिलेगा। फिर प्रसन्न होकर के बोले कि देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। जो मेरे भक्त प्रशांत योगी वीतरागी होते हैं, उनके हृदय में सीता के साथ मैं हमेशा बसता हूँ, रहता हूँ। तुम सर्वदा शांत सर्व कलमश रहित हो, मेरा ध्यान करके घोर संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। इस स्तोत्र को पढ़ने लिखने सुनने वाला भी मेरा सारूप्य सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा, विभीषण से कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण की ओर देखा, बोले कि देखो जी, इसको दर्शन का तत्काल फल देना चाहिए। श्री रामो भक्त भक्तिमान, ये भक्त भक्तिमान शब्द सारे भागवत में एक बार आया हुआ है और इसने ले लिया अध्यात्म रामायण के कर्ता ने। भगवान देखो, सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान किसकी भक्ति करते हैं? बोले भगवान अपने भक्त की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति तो हृदय का एक स्वभाव है, उसको किए बिना नहीं रह सकते। ईश्वर की करोगे, गुरु की करोगे, माता पिता की करोगे, है ना, लुगाई की करोगे, बच्चे की करोगे, धन की करोगे, कहीं न कहीं तुम्हारी प्रीति किसी न किसी तरफ जा रही है, बहती जा रही है। तो देखो कहाँ लेके जाती है। तो भक्ति तो मनुष्य के चित्त में रहती ही है, अंतःकरण में भक्ति रहती है। तो भगवान के अंतःकरण में भी भक्ति रहती है। वो किसकी भक्ति करते हैं? अपने भक्त की। अब बोले आओ दिखावे तुमको दर्शन का, हमारे दर्शन का फल। एक बात आपको सुनावे, धर्म में ऐसा मानते हैं, धर्म सिद्धांत में, कि यहाँ धर्म किया जाता है और बाद में परोक्ष में उसका फल मिलता है। चाहे इस जीवन में मिले, चाहे मरने के बाद मिले, दूसरे जन्म में मिले, स्वर्ग में मिले। कर्म अपना अपूर्व उत्पन्न कर देता है अंतःकरण में, और समय पर उसका अंकुर उगता है और फल मिलता है। नरक मिले, स्वर्ग मिले, पुनर्जन्म मिले। लेकिन ये भक्ति और वेदांत जो है ये उस कक्षा के नहीं है। धर्म की कोटि से इनकी कोटि विलक्षण है। तो तत्व ज्ञान का तो ये सर्वथा निश्चय है कि उसका फल इसी जीवन में मिलता है। वो तो अदृष्ट फलक है ही नहीं। तत्व ज्ञान को अदृष्ट फलक बिल्कुल माना नहीं जाता है। मोक्ष है तो अभी है, निर्बंधता है तो अभी है, जीवन मुक्ति है तो अभी है। तत्व ज्ञान हुआ और दृष्ट फल, तत्काल दृष्ट फल का उदय हो जाता है। प्रतिबंध हो तो तत्व ज्ञान ही नहीं होगा, फिर वामदेव की तरह गर्व न होगा। भक्ति जो है ये मध्यवर्ती है, और ये भी उत्तर मीमांसा की वस्तु है, पूर्व मीमांसा की नहीं। इसलिए न ये पूरी तरह धर्म की तरह है और न पूरी तरह ज्ञान की तरह। ये दृष्टा दृष्ट उभय फलप्रद है भक्ति, ये सिद्धांत है। धर्म अदृष्ट के द्वारा, अपूर्व के द्वारा ही फल देता है, ये धर्म संबंधी निर्णय है। और तत्व ज्ञान तत्काल दृष्ट फल ही देता है, ये तत्व ज्ञान का निर्णय है। जीवन मुक्ति होती है। और भक्ति जो है वो दृष्टा दृष्ट दोनों फल देती। इस जन्म में फल दे और मरने के बाद फल दे, स्वर्ग में फल दे। भक्ति का फल कभी कभी उधार भी रह जाता है। इससे पेंशन भी मिलती है। बाल बच्चों को पेंशन, भक्ति से बाल बच्चों को भी पेंशन मिलती है, दूसरे जन्म में भी मिलती है, दूसरे देश में भी मिलती है। ऐसा है। तो भक्ति अपूर्व के द्वारा फलप्रद नहीं है धर्म के समान। ये दृष्ट फल भी देती है, अदृष्ट फल भी देती है।
तो महाराज बोले कि देखो तत्काल फल दो, जल ले आओ समुद्र से लक्ष्मण। तो बोले महाराज राज्याभिषेक करने के लिए तो 68 तीर्थ का जल चाहिए। बोले सब तीर्थ का जल समुद्र में रहता है, और कोई भी नदी बहे वो जाके समुद्र ही में तो समाती है ना। तो बोले जब तक चंद्रमा और सूरज रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक मेरी कथा रहेगी, तब तक विभीषण का राज्य रहेगा। विभीषण का राज्य हम लोगों के दिल पर भी छाया हुआ है। अब तो लक्ष्मण ले आए कलश में जल और लंका राज्य पर अभिषेक हुआ सचिवों से, और विशेष करके लक्ष्मण से। सब लोग साधु साधु बोलने लगे, स्तुति करने लगे। सुग्रीव अपने विभीषण का आलिंगन किया। विभीषण, हम सब परमात्मा राम के किंकर हैं, उनमें तुम मुख्य हुए, क्योंकि राम ने तुम्हें स्वयं स्वीकार किया। सुग्रीव को थोड़ी पछतावा ही हुआ। सुग्रीव के पास जाकर राम ने सुग्रीव की शरण ली, और विभीषण ने स्वयं राम के पास आकर राम की शरण ली। सुग्रीव बोले हमसे गलती हुई, हमको जाना चाहिए था राम के पास, राम को हमने अपने पास बुलवाया। तो बड़े ही प्रसन्न हुए सुग्रीव जी। और सुग्रीव ने कहा कि अब रावण के मारने में तुम हम लोगों की मदद करना। अहम कियान सहायत्वे, विभीषण ने कहा मैं क्या मदद करूंगा, मैं तो सेवा करूंगा रामचंद्र की, अपनी शक्ति भर, भक्ति भर और निष्कपट भाव से। 3 बात इसमें कही हुई है सेवा करने में। हो सेवा में शक्ति का संकोच ना हो, अरे पूरी ताकत कौन लगावे, जाने तो। और भक्ति माने हृदय में प्रेम हो, और अमाया माने कुछ उसमें कपट न हो कि सेवा के बदले हमको ये मिलेगा। सेवा में कपट क्या होता है? सेवा के बदले में जब कुछ चाहते हैं तब उसमें माया आ गई, कपट आ गया। वो सेवा नहीं, माया। तो सेवा में 3 बात चाहिए, शक्ति से कम ना हो। एक देखो, एक गरीब है, हम इसके बहुत भुक्तभोगी हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा। हमारी तो वृत्ति, हमारा तो पेशा ही था ना गुरु बनने का, हमारे बाप का, दादा का पेशेवर गुरु हैं हम तो। बाप दादा परदादा बेटा नाती पोते सबका पेशा ही है, सबका पेशा ही है लोगों को मंत्र देना, चेला बनाना। तो एक गरीब के घर गए और उसने सत्यनारायण की कथा में 1 रुपया कराया। हमको 1 रुपया पांव में रख के प्रणाम किया। और एक के घर गए तो उसने 25 रुपया रख के प्रणाम किया। लेकिन जिसने 25 रुपया रखा था उसके पास करोड़ रुपए, और जिसने 1 रुपया रखा था वो कहीं से परिश्रम करके बेचारा कमा के लाया। आप क्या सोचते हैं? जिसने 1 रुपया कमा कर दिया था उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया था। एक हमारे बाबा के आश्रम में, उड़िया बाबा के राम सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। एक बार उसने धर्मशाला बन रही थी लक्ष्मी की, यहीं की खंडेल वालों ने धर्मशाला बनवाया, तो गिट्टी तोड़ी। काहे को गिट्टी तोड़ता है? गिट्टी तोड़ी, 5-7 दिन में उसके पास 15 रुपए इकट्ठे हुए। तो उनसे उसने एक पीतल की बाल्टी खरीदी और वो लेके मेरे पास आया कि बाबा मेरे मन में ये आया कि हम एक बाल्टी बाबा को दें, तब मैंने ये गिट्टी तोड़ी है। देखो तो शक्ति दूसरी चीज है, भक्ति दूसरी चीज है। जहाँ शक्ति में संकोच है और जहाँ भक्ति अधूरी है और जहाँ सेवा के बदले में कुछ लेना चाहते हैं, वहां तो सेवा बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो शक्ति, भक्ति और निष्कपटता तीनों चाहिए। इसी बीच में क्या हुआ कि रावण का भेजा हुआ एक शुक नाम का असुर वहां आया और आकाश में स्थित हो गया और सुग्रीव से बोला कि हे सुग्रीव जी,
राजा रावण ने तुमसे कहा है कि तुम तो हमारे भाई हो और बड़े उत्तम कुल में पैदा हुए हो, ये फोड़ने के लिए हो, भेद डालने के लिए, और तुम वनवासियों के राजा हो, मेरे भाई के समान हो, और तुम्हारा मैंने कुछ नुकसान ना तव नास्त्यर्थ विप्लवा, तुम्हारी कोई हानि भी नहीं हो रही है। मैंने राजपुत्र की पत्नी को हर लिया, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा। किष्किंधाम जाय हरिभिर लंका शक्या न दैवतई, तुम लौट जाओ किष्किंधा में, बड़े बड़े देवता भी लंका को हरा नहीं सकते, ये तो छोटे मोटे बंदर हैं, बानर जूथा। अब तो वो ऐसे बोल ही रहा था कि झट बानर उछलने लगे हो, कूदने लगे। ये बानरों को उछलने कूदने का तो स्वभाव होता ही है ना। आपने सुना होगा एक बार जब राम राज्य हो गया था ना, तो राजा जनक ने आमंत्रित किया रामचंद्र को कि अपने सेना संघाती के सहित आओ, और महाराज सारी अयोध्या और सब बानर और किष्किंधा और हनुमान सब गए वहां। तो ये हुआ कि बानरों को राजाओं का शिष्टाचार तो मालूम ही नहीं है। तो जैसा हनुमान जी करें वैसा सब करें। अब वो लिसोड़े का बीज जो उछला ऊपर, हनुमान जी ने जरा जोर से हाथ लग गया, उछला तो सब बंदरों ने कहा कि यही शिष्टाचार है। तो देखें सबसे ऊपर किसका उछला। तो ये बंदरों का तो ये शिष्टाचार देखा कि एक तोते के रूप में एक असुर ऊपर खड़ा है, तो उछल करके उन्होंने जाट पकड़ लिया और उसको तो मारने लगे। अब उसने राम की दुहाई बोली कि महाराज दूत को तो कोई नहीं मारता है। तो रामचंद्र ने उसको रोक दिया, बोले इसको मारो मत। फिर उसको छुड़वा दिया। जब छुड़वा दिया तब फिर बाद में सुग्रीव से उसने कहा कि तुम बताओ हम जाके सुग्रीव से क्या कहेंगे। तब सुग्रीव जी ने कहा कि जैसे बाली मेरा भाई था और उसके मुझको मैंने मरवा दिया, वैसे ही अब तुमको भी